सर, बजट के हवाले से हम इसको आसान अल्फाज में इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे एक बंदा अपना घर चलाता है। अब घर चलाने के लिए उसको आमदनी के ज़राए चाहिए जहाँ से आमदनी आए, और उसके बाद उसके ख़र्चे होते हैं। ख़र्चों के बाद वो कुछ अपने लिए चीज़ें जैसे कि कीमती चीज़ें वो बनाता है, घर बनाता है, गाड़ी लेता है और मुख्तलिफ़ चीज़ें। फिर अगर मिसाल के तौर पर उसके पास पैसा ज़्यादा है जी। तो वो बाहर के चक्कर लगाता है, हज उम्रा करता है, घूमने जाता है। तो आमदनी, उसके बाद उस आमदनी को किस तरह और किस मद में ख़र्च करना है, और उसके बाद अगर हमारे जो एसेट्स हैं या हमारी जो आमदनी ज़्यादा है उससे हम क्या-क्या चीज़ें ज़्यादा ले सकते हैं। इसी तरह अगर एक मुल्क की इकोनॉमी में देखें तो बजट का जो मफ़हूम है वो ये है कि हमारे पाकिस्तान के आमदनी के ज़राए कौन-कौन से हैं, कहाँ से हमें पैसा मिलता है। उसके बाद ये जो पूरी गवर्नमेंट हमारी मशीनरी चल रही है, अब उस गवर्नमेंट मशीनरी में एग्ज़ेक्टिव है, जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं और बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। तो उन इदारों को चलाने के लिए ख़र्चा चाहिए। जी। उसके अलावा हमारे पास सूबे हैं, उन सूबों को भी मुख्तलिफ़ ज़राए से आमदनी जो आती है उनको उनसे हिस्से शेयर किए जाते हैं। उसके अलावा जो पाकिस्तान यानी पाकिस्तान हमारा मुल्क है, उसमें स्कूल बनाने हैं, रोड बनाने हैं, एयरपोर्ट्स बनाने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हैं। जी, करना। बिल्कुल। तो उसमें कहाँ-कहाँ ख़र्चा होगा? तो उसकी एक पूरी तफ़सीलात एक यानी कि साल के लिए पाकिस्तान में ये है कि जो फ़िस्कल ईयर है, 1 जुलाई किसी भी साल के 1 जुलाई से फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जो अभी हमारा बजट पेश हुआ है, ये लागू होगा 1 जुलाई 2023 से और 30 जून 2024 तक। तो इस पूरे साल में एक एस्टीमेट के हमारे पास कहाँ-कहाँ से पैसा आएगा और उस पैसे को किस-किस मद में कहाँ-कहाँ खर्च किया जाएगा, और उसके अलावा हम उससे कौन से डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर करेंगे कि कौन-कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे पाकिस्तान में। तो ये बजट ये है।